हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फोन पे एप्लीकेशन का अगर आप यूज करते हैं, आप फोन पे के नए यूजर्स हैं, आपने फोन पे में नया अकाउंट क्रिएट किया है या फिर आप फोन पे के पुराने यूजर्स हैं, तो फ्रेंड्स फोन पे के अंदर जो बैंक अकाउंट हमारा ऐड होता है, यानी किसी भी एक बैंक अकाउंट को हम फोन पे के अंदर लिंक करने के बाद उसका एक यूपीआई पिन जनरेट करके उसी यूपीआई पिन का यूज करके हम फोन पे से ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हैं। किसी को मनी ट्रांसफर करना है या फिर हमें अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो यूपीआई पिन के जरिए हम अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर पाते हैं। और किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो यूपीआई पिन के जरिए हम पेमेंट को कर पाते हैं। अब फ्रेंड्स फोन पे में जो बैंक अकाउंट हमारा ऐड होता है और उसका जो यूपीआई पिन हम क्रिएट करते हैं, उस यूपीआई पिन का यूज करके आप अगर फोन पे से किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस ही फोन पे के अंदर चेक कर रहे हैं, यूपीआई पिन इंटर करने के बाद जैसे आप सबमिट करते हैं आपको इस तरह का एरर मैसेज शो हो रहा है, आपका पेमेंट है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है या फिर अपने यूपीआई पिन का यूज करके आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस फोन पे के अंदर चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम को अपने फोन पे के अंदर से सोल्व करने का एक कंप्लीट प्रोसेस लाइव करके बताने वाला हूं, जिससे कि अगर आपको अपने फोन पे में यूपीआई पिन को इंटर करने के बाद इस तरह का एरर मैसेज शो हो रहा है और आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने यूपीआई पिन के जरिए, इस प्रॉब्लम को अगर आपको पूरी तरह से सोल्व करना है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स फोन पे से आपके अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं हो पा रहा है, पिन इंटर करने के बाद एरर मैसेज शो हो रहा है और आप अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप फ्रेंड्स अपने मोबाइल में फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। फोन पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन का पूरा होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊपर की साइड में यहाँ पर ये प्रोफाइल वाला जो आइकन है इस पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपका फोन पे के अंदर प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कई सारे फीचर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपका जो मोबाइल नंबर और आपका जो नाम होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। नीचे में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो यूपीआई आईडी होगा वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब फ्रेंड्स इसके थोड़ा सा नीचे में यहाँ पर आप देखेंगे तो पेमेंट मेथड लिखा हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा और जस्ट इसी के नीचे में यहाँ पर बैंक अकाउंट वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। अगले पेज में आपका फोन पे के अंदर जो बैंक अकाउंट आप ऐड किए होंगे, यानी फोन पे में जिस बैंक का आप यूज कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट को ऐड करके फोन पे एप्लीकेशन में यूज करते होंगे तो आपके सभी बैंक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब इसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जिस भी बैंक का आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहे हैं या फिर जिस बैंक का यूज करके आप फोन पे से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है और यूपीआई पिन के जरिए आप अकाउंट का बैलेंस नहीं चेक कर पा रहे हैं, उस बैंक अकाउंट पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे फोन पे के अंदर ऐड किया हुआ दोनों बैंक अकाउंट यहाँ पर हमें शो हो रहा है। इसमें से हमें एक बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने में एरर मैसेज शो हो रहा है, तो यहाँ पर हम उस बैंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक न्यू इंटर पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में यहाँ पर फ्रेंड्स आपके बैंक की कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट का लास्ट का जो 6 अंक होता है वो नंबर आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे दिखाई देगा और नीचे में यहाँ पर आपके ब्रांच का जो नाम है और आपके बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे नीचे में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे यूपीआई आईडी भी दिखाई देंगे। आप चाहे तो यहाँ से अपने किसी भी यूपीआई आईडी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। बस यहाँ पर यूपीआई आईडी के सामने एक्टिवेट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो बस तुरंत ही आपका जो यूपीआई आईडी होगा वो फोन पे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इस पेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रीसेट और चेंज का 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें से आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है रीसेट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपके एटीएम कार्ड का जो डिटेल्स है वो आपसे यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि आपके पास आपके बैंक का जो एटीएम कार्ड है उस एटीएम कार्ड का लास्ट का जो 6 अंक होता है उस अंक को यहाँ पर आपको इंटर करना है और नीचे में यहाँ पर आपके एटीएम कार्ड का जो एक्सपायरी मंथ और ईयर होता है उस एक्सपायरी मंथ और ईयर को भी यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। चलिए यहाँ पर हमारे एटीएम कार्ड का जो डिटेल्स है उसे हम यहाँ पर पूरी तरह से फिल कर लेते हैं। आपके अपने एटीएम कार्ड का जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पर अच्छी तरह से फिल कर लेना है। एटीएम कार्ड का पूरा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड का फिल किया है वो कंप्लीट पूरी तरह से सही है या नहीं। चेक करने के बाद अब फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर होगा, यानी जो बैंक अकाउंट में आप मोबाइल नंबर रजिस्टर किए होंगे उस नंबर पे आपको 6 अंक का एक ओटीपी सेंड होगा और ये ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। ओटीपी अगर आपका यहाँ पर फिल नहीं होता है तो खुद से आप यहाँ पर ओटीपी को फिल कर लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको अपने बैंक की तरफ से ओटीपी मैसेज सेंड नहीं होता है तो फिर आपको चेक करना है कि आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है उस नंबर पे आपका अनलिमिटेड का रिचार्ज है
है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है उस पे अगर अनलिमिटेड का रिचार्ज नहीं होता है तो हमारे बैंक की तरफ से जो ओटीपी है वो हमें सेंड नहीं होता है, और इस पेज में ओटीपी अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आपका जो यूपीआई पिन है वो आप रिसेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको अपने बैंक की तरफ से ओटीपी मैसेज नहीं मिलता है तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में लिंक है उस नंबर पे आपका अनलिमिटेड का रिचार्ज है या नहीं। अगर आपके मोबाइल नंबर पे अनलिमिटेड का रिचार्ज एक्टिवेट होगा तो सक्सेसफुली इस पेज में आपको बैंक की तरफ से ओटीपी मैसेज सेंड हो जाएगा। ओटीपी यहाँ पर फिल करने के बाद इस पेज को आपको सबमिट करना है, तो यहाँ पर नीचे में टिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस पेज में एक नया यूपीआई पिन जनरेट करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि आप अपना एक नया यूपीआई पिन यहाँ पर अपने मन से सेट करेंगे। आप जो भी यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन क्रिएट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसी यूपीआई पिन का यूज करके आप फोन पे एप्लीकेशन को दोबारा से पूरी तरह से यूज कर पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी एक नया यूपीआई पिन अपने मन से जनरेट कर लेना है। यहाँ पर बैंक के अकॉर्डिंग यूपीआई पिन सेट करना होता है। अगर आपको यहाँ पर 4 अंक का यूपीआई पिन सेट करने के लिए आता है तो 4 अंक का आप यूपीआई पिन सेट करेंगे, और अगर 6 अंक का यूपीआई पिन इस पेज में अगर आपको सेट करने के लिए बोला जाता है तो आप अपने मन से 6 अंक का अपना एक नया यूपीआई पिन क्रिएट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 6 अंक का यूपीआई पिन सेट करने के लिए बोला जा रहा है। हम यहाँ पर अपने मन से चलिए 6 अंक का एक यूपीआई पिन क्रिएट कर लेते हैं। यूपीआई पिन को एंटर करने के बाद इस पेज को सबमिट करने के लिए यहाँ पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपको कंफर्म उसी यूपीआई पिन को एंटर करने के लिए बोला जाएगा, यानी सेम उसी पिन को दोबारा से आप यहाँ पर इंटर करेंगे। और फाइनली आपका कंफर्म यूपीआई पिन इंटर होने के बाद इस पेज को सबमिट करना है, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। जैसे आप टिक करेंगे सक्सेसफुली फ्रेंड्स आपके फोन पे के अंदर आपके बैंक अकाउंट का जो यूपीआई पिन है वो रिसेट हो जाएगा और आपका फोन पे में एक नया यूपीआई पिन जनरेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप अपने फोन पे के अंदर अपने नए यूपीआई पिन का यूज करके आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो सक्सेसफुली आप ट्रांजैक्शन को कर पाएंगे। जैसे कि आप अपने फोन पे के अंदर अपने नए यूपीआई पिन का यूज करके अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे, या फिर आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, मनी ट्रांसफर करेंगे, तो सक्सेसफुली आपके नए यूपीआई पिन के जरिए आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेक हो जाएगा। और किसी को आप ऑनलाइन पेमेंट भी करेंगे तो आपके नए यूपीआई पिन के जरिए सक्सेसफुली आपका जो पेमेंट है वो भी हो जाएगा। अगर आपको अपने फोन पे में अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है अपने नए यूपीआई पिन का यूज करके, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको बैक जाना है अपने फोन पे के होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन पे फोन पे के अंदर लास्ट वाला यहाँ 4 नंबर पर जो ऑप्शन हो रहा है चेक बैलेंस का, इस पे आपको क्लिक करना है। अगले पेज में यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यानी जिस बैंक का आपने यूपीआई पिन रिसेट किया है उस बैंक पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने बैंक का जो नया यूपीआई पिन क्रिएट किए हैं उस पिन को यहाँ पर इंटर करेंगे। पिन इंटर करने के बाद नीचे में यहाँ पर टिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपके नए यूपीआई पिन के जरिए चेक हो जाएगा, और आपके बैंक में जो भी टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पर आपको इस पेज में दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमारे नए यूपीआई पिन के जरिए सक्सेसफुली यहाँ पर चेक हो चुका है, और हमारे बैंक में जो भी टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर फ्रेंड्स शो हो रहा है। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने फोन पे के अंदर अपने नए यूपीआई पिन का यूज करके अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे या फिर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो सक्सेसफुली आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई भी एरर मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आपको भी अपने फोन पे में अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करने में या फिर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करने पे अपने यूपीआई पिन का आप यूज कर रहे हैं और आपको इस तरह का एरर मैसेज शो हो रहा है और इस प्रॉब्लम को आप पूरी तरह से सोल्व करना चाहते हैं, तो आप सेम इसी प्रोसेस का यूज करके फोन पे के अंदर अपने यूपीआई पिन को रिसेट करने के बाद एक नया यूपीआई पिन जनरेट करके आप फोन पे एप्लीकेशन को दोबारा से पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।